दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है और रोचक भी है। आज की कथा है घोड़े ने पाला लड़के को और मूर्ख राजा तथा माली की बेटी। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक देश में गरीब माता पिता की 7 बेटियां थीं, जो माली के साथ राजा के बगीचे में छायादार पेड़ों के नीचे खेलने के लिए रोज आया करती थीं। और उनमें से एक कहती थी, जब मेरी शादी होगी तो मुझे एक बेटा होगा, ऐसा खूबसूरत लड़का जो आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। उसके माथे पर एक चांद होगा और उसके ठुड्डी पर एक तारा होगा। सभी लोग उसकी बातों पे हंसते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन एक दिन राजा ने उस लड़की से कहा कि वह उस सुंदर बेटे के बारे में बताए जो शादी के बाद होगा। राजा ने खुद से कहा कि उसे एक ऐसे बेटे की ही जरूरत है। राजा के पास पहले से ही 4 पत्नियां थीं, लेकिन उनसे कोई बच्चा नहीं था। इसलिए वह माली के पास गया और उसे बताया कि वह उसकी बेटी से शादी करना चाहता है। यह बात सुनकर माली और उसकी पत्नी को खुशी हुई, जिन्होंने सोचा कि वास्तव में उनकी बेटी के लिए राजकुमारी बनना एक सौभाग्य होगा। इसलिए उन्होंने राजा को हाँ कहा और अपने सभी दोस्तों को शादी में आमंत्रित किया। राजा ने भी सभी को आमंत्रित किया और उसने माली को उतना पैसा दिया जितना वह चाहता था। फिर शादी को बहुत खुशी के साथ आयोजित किया गया। 1 साल बाद माली की बेटी गर्भवती हुई और राजा की 4 अन्य पत्नी उसे देखने के लिए लगातार आती रहती थी। एक दिन उन्होंने उससे कहा, राजा हर दिन शिकार करने जाते हैं और जल्दी ही वह समय आ जाएगा जब तुम्हें बेटा होगा। मान लीजिए कि आप बीमार पड़ गए और उस वक्त राजा शिकार पर गए हों, तो उन्हें आपकी बीमारी का कुछ पता नहीं चलेगा। तब आप क्या करेंगे? जब उस शाम राजा घर आया तो माली की बेटी ने उससे कहा, हर दिन तुम शिकार के लिए जाते हो, क्या मुझे कभी भी परेशानी या बीमारी हुई? जब तुम दूर कहीं शिकार पे होगे तो मैं तुम्हें कैसे बुला सकती हूँ? राजा ने उसे एक घंटी दी, जिसे दरवाजे के पास रखा और राजा ने कहा, जब भी तुम मुझे बुलाना चाहो इस घंटी को बजा देना। चाहे मैं कितने भी दूर रहूं, मैं इसकी आवाज सुनकर और एक बार में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अगली सुबह जब राजा शिकार करने निकले थे तो उनकी 4 अन्य पत्नियां माली की बेटी को देखने आईं। उसने उन सभी को अपनी घंटी के बारे में बताया। उन्होंने कहा, तुम घंटी बजाओ और देखो कि क्या राजा वास्तव में आपके पास आएंगे। नहीं, मैं नहीं बजाऊंगी, उसने कहा। जब मुझे उनकी जरूरत ही नहीं है तो मैं उन्हें शिकार से क्यों बुलाऊं? उन्होंने जवाब दिया, एक बार कोशिश करो कि घंटी बजाने से राजा वास्तव में तुम्हारे पास आएंगे या नहीं, या तुम्हें झूठा दिलासा देकर गए हैं। अंत में बस उन्हें खुश करने के लिए उसने घंटी को बजाया और राजा उसके सामने खड़ा हो गया। तुमने मुझे क्यों बुलाया है? राजा ने कहा। देखो, मैंने तुम्हारे पास आने के लिए अपना शिकार छोड़ दिया। मुझे कुछ जरूरत नहीं है, माली की बेटी ने जवाब दिया। मैं केवल यह जानना चाहती थी कि क्या आप वास्तव में मेरे पास आएंगे जब मैं यह घंटी बजाऊंगी। बहुत अच्छा, राजा ने उत्तर दिया, लेकिन मुझे फिर से मत बुलाना जब तक आपको वास्तव में मेरी जरूरत ना हो। फिर वह अपने शिकार पर लौट गया। अगले दिन जब राजा हमेशा की तरह शिकार करने निकले थे तो चारों रानी फिर से माली की बेटी को देखने आए। उन्होंने उसे घंटी फिर बजाने के लिए कहा, सिर्फ यह देखने के लिए कि
क्या राजा सचमुच इस बार भी उसे देखने आएगा? पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन आखिर में उसने सहमति दे दी। इसलिए उसने घंटी को बजाया और राजा उनके पास आ गया। लेकिन जब राजा ने पाया कि ना तो वह बीमार थी और ना ही परेशानी में थी, तो उसने गुस्से में उससे कहा, 2 बार मैंने अपना शिकार छोड़ दिया है, और जब आपको मेरी आवश्यकता नहीं थी तो आपने घंटी क्यों बजाई? लेकिन मैं अब आपके पास नहीं आऊंगा। और फिर वह गुस्से में चला गया। तीसरे दिन माली की बेटी बीमार पड़ गई और उसने घंटी को पीट पीट कर तोड़ डाला, लेकिन राजा नहीं आया। उसने घंटी को सुना, लेकिन उसने सोचा उसे वास्तव में मेरी जरूरत नहीं होगी। वह केवल यह देखने की कोशिश कर रही होगी कि क्या मैं फिर से उसके पास जाऊंगा। इस बीच चारों रानियां उसके पास आईं और उन्होंने कहा, यहाँ बच्चे के जन्म से पहले उसकी माँ की आंखों को रुमाल से बांधने का रिवाज है कि ताकि वह अपने बच्चे को पहली नजर से नहीं देख सके। तो चलिए हम आपकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। उसने जवाब दिया, बहुत अच्छी तरह से मेरी आंखों पर पट्टी बांधो। चारों रानियों ने फिर उनके ऊपर एक रुमाल बांध दिया। इसके तुरंत बाद माली की बेटी का एक बेटा हुआ, जिसके माथे पर एक चांद था और उसकी ठोड़ी पर एक तारा था। इससे पहले कि गरीब माँ उसे देखती, चारों दुष्ट रानी दाई को ले गई और उससे कहा, अब आप इस बच्चे को उसकी माँ से दूर ले जाएं। आज रात में आपको या तो इसे मारना होगा या फिर इसे कहीं ले जाना होगा ताकि उसकी माँ कभी ना देख सके। यदि आप हमारे आदेशों का पालन करते हैं तो हम आपको बहुत सारे रुपए देंगे। दाई छोटे बच्चे को ले गई और उसे एक टोकरी में डाल दिया। पहले उन्होंने उसके लड़के के छोटे से बिस्तर पर एक पत्थर रखा और फिर उन्होंने उसकी आंखों से रुमाल निकाला और उसे दिखाते हुए कहा, देखो यह तुम्हारा बेटा है। बेचारी लड़की फूट फूट कर रोई और सोची, जब कोई बच्चा नहीं तो राजा क्या कहेगा। लेकिन वह कुछ ना कर सकी। जब राजा घर आया, वह अपनी सबसे छोटी पत्नी यानी माली की बेटी की बात सुनकर क्रोधित हो गया। उसने उसे सुंदर छोटे बेटे के बजाय उसे एक पत्थर दिया था। राजा ने छोटी पत्नी को महल के नौकरों में से एक बना दिया और उससे कभी भी बात नहीं किया। आधी रात को दाई ने टोकरी लिया जिसमें सुंदर छोटा राजकुमार था और जंगल में एक मैदान में चली गई। वहां उसने एक गड्ढा खोदा, टोकरी को गड्ढे में डाल दिया। हालांकि उसमें बच्चा अभी भी जीवित था। राजा का एक कुत्ता था जिसका नाम वीरू था। उसने उसे यह करते देख लिया। जैसे ही दाई वापस 4 रानियों के पास गई, कुत्ता उस गड्ढे के पास गया जिसमें उसने टोकरी को रखा था। कुत्ते ने टोकरी को बाहर निकाल लिया और उसे खोल दिया। जब कुत्ते ने सुंदर छोटे लड़के को देखा तो वह बहुत खुश हुआ और कहा, हे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ कि यह बच्चा जीवित रहे। मैं उसे चोट नहीं पहुँचाऊँगा, मैं उसे नहीं खाऊंगा और उसे अपने पेट में छिपाऊंगा। और यही उसने किया। कुत्ते के पास कुछ जादुई शक्तियाँ थीं जिसकी वजह से उसने उस बच्चे को अपने पेट में छुपा लिया। 6 महीने बीत जाने के बाद कुत्ता रात को जंगल में गया और उसने सोचा, मुझे आश्चर्य है कि क्या लड़का जीवित है या मर गया है। फिर उसने बच्चे को अपने पेट से बाहर निकाला और उसकी सुंदरता पर खुशी मनाई। लड़का अब 6 महीने का था। वीरू ने उसे प्यार और दुलार किया और उसने उसे फिर से 6 महीने तक निगल लिया। 6 महीने के अंत में वह रात में एक बार फिर जंगल में गया। वहां उसने बच्चे को अपने पेट से बाहर निकाला। अब बच्चा 1 साल का हो चुका था और उसे सहलाया और पाला पोसा और उसकी खूबसूरती से वह बहुत खुश हुआ। लेकिन इस बार कुत्ते के रक्षक ने कुत्ते को देखा
और उसने वह सब देखा जो कुत्ते ने किया था। इसलिए वह चारों रानियों के पास गया और उनसे कहा, राजा के कुत्ते के अंदर एक बच्चा है, सबसे प्यारा बच्चा। उसके माथे पर एक चांद और उसकी ठुड्डी पर एक तारा है। ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा गया है। इस पर चारों पत्नियां बहुत भयभीत थी और जैसे ही राजा शिकार से घर आए, उन्होंने उससे कहा, जब आप दूर थे तो आपका कुत्ता हमारे कमरे में आया और हमारे कपड़े फाड़ दिए। डर है कि वह हमें मार ना डाले। डरो मत, राजा ने कहा, अपना रात का भोजन करो और खुश रहो। मैं सुबह सुबह कुत्ते को मार दूंगा। तब उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वह सुबह कुत्ते को मार डालें। लेकिन कुत्ते ने राजा को सुन लिया और खुद से कहा, मैं क्या करूंगा? राजा मेरी हत्या करने का इरादा रखता है। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर मैं मारा गया तो बच्चा मारा जाएगा। लेकिन मैं देखूंगा कि क्या मैं उसे नहीं बचा सकता। इसलिए जब रात हुई, कुत्ता राजा की गाय के पास दौड़ा और उससे कहा, दूधी, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। राजा ने मुझे मारने का आदेश दिया है। क्या आप इसका ध्यान रखेंगे जो मैं तुम्हें दूंगा? मुझे देखने दो कि यह क्या है। दूधी ने कहा, अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं इसका ध्यान रखूंगी। फिर वे दोनों व्यापक मैदान में एक साथ गए और वहां कुत्ते ने लड़के को निकाला। दूधी बोली, मैंने इस देश में इतना सुंदर बच्चा कभी नहीं देखा। देखो, इसके माथे पर एक चांद है, उसकी ठोड़ी पर एक तारा है। मैं उसकी बड़ी देखभाल करूंगी। इतना कहते हुए उसने छोटे राजकुमार को निगल लिया। कुत्ते ने मरने से पहले गाय को अपनी जादुई ताकतें दे दी थीं, जिससे गाय ने बच्चे को अपने पेट में धारण कर लिया था। कुत्ते ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, मैं अब मर जाऊंगा। और गाय फिर निराश होकर वापस चली गई। अगली सुबह कुत्ते को जंगल में ले जाया गया और उसे मार दिया गया। बच्चा अब गाय के पेट में रहता था और जब पूरा 1 वर्ष बीत गया और वह 2 वर्ष का हो गया तो गाय मैदान के बाहर चली गई और खुद से कहा, मुझे नहीं पता कि बच्चा जीवित है या मर गया है, लेकिन मैंने कभी इसे चोट नहीं पहुंचाई है, इसलिए मैं देखूंगी। फिर उसने लड़के को बाहर निकाला और दूधी प्रसन्न हुई। वह उससे प्यार करती थी और उसे दुलारती थी और उससे बात करती थी। फिर उसने उसे अपने पेट में फिर छिपा लिया। 1 और साल के अंत में वह फिर से मैदान में गई और बच्चे को निकाला। वह उसके साथ खेली और आनंद के लिए लगभग 1 घंटे तक दौड़ी और उसने उससे बात भी की और उसे सहलाया। फिर उसने उसे एक बार फिर अपने पेट में छिपा लिया और वापस लौट गई। बच्चा अब 3 साल का था, लेकिन इस बार चरवाहे ने दूधी का पीछा किया था और अद्भुत बच्चे को देखा था। इसलिए उसने दौड़कर चारों रानियों को बताया, राजा की गाय के अंदर एक सुंदर लड़का है। उसके माथे पर एक चांद है और उसकी ठोड़ी पर एक तारा है। ऐसा बच्चा पहले कभी नहीं देखा गया है। इस पर रानी भयभीत थी। उन्होंने अपने कपड़े और अपने बाल उतारे और रो पड़े। जब शाम को राजा घर आया तो उसने उनसे पूछा कि वे इतनी दुखी क्यों हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारी गाय आई और हमें मारने की कोशिश की, लेकिन हम भाग गए। उसने हमारे कपड़े फाड़ दिए। कोई बात नहीं, राजा ने कहा, अपना रात का भोजन करो और खुश रहो। सुबह सुबह गाय को मार दिया जाएगा। अब दूधी ने राजा को यह आदेश नौकरों को देते हुए सुना तो उसने भगवान से कहा, मैं बच्चे को बचाने के लिए क्या करूं? जब आधी रात थी तो वह श्वेताश्व नामक राजा के घोड़े के पास गई, जो बहुत दुष्ट था। कोई भी उसकी सवारी करने में सक्षम नहीं था। वास्तव में कोई भी सुरक्षा के बिना उसके पास नहीं जा सकता था।
वह बहुत ही दिलकश था। दूधी ने इस घोड़े से कहा,